इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस थमाया है। एक तरफ बागी सांसदों की सांसदी खारिज होने की नौबत आई है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे स्पीकर बिरला अमित शाह के ऑपरेशन लोटस में फंस गए हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के पूरे खेल को फेल कर दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के मानसून सत्र में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगाई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टियों से सांसदों को तोड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ स्पीकर बिरला ने बागी सांसदों का मर्जर करवाया है। फिलहाल इसी को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने खुले तौर पर संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़का है और तो और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पीकर ओम बिरला के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बागी सांसदों के साथ सीक्रेट मीटिंग करके अमित शाह के ऑपरेशन लोटस को स्पीकर ओम बिरला ने अंजाम दिया है, इसको लेकर हड़कंप मच गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। आप खबर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के साथ स्पीकर ओम बिरला ने सीक्रेट मीटिंग की है और ऑपरेशन टाइगर की अब इनसाइड स्टोरी भी निकलकर सामने आ गई है। मतलब कि बेशर्मी की हद पार हो चुकी है। मोदी काल में जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने संविधान की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट में अब बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से स्पीकर ओम बिरला के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से सुनवाई करते हुए तगड़ा एक्शन भी ले लिया है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर, सचिव और बागी सांसदों को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के जवाब में स्पीकर ओम बिरला आने वाले 2 हफ्तों में क्या जवाब दाखिल करेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से मानसून सत्र में 2/3 बहुमत को पूरा करने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने अमित शाह के ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया है, इस बार सारी की सारी हदें ही पार हो गई हैं। मतलब कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने तो फिर भी स्पीकर ओम बिरला के साथ मीटिंग की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों की बिरला के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी शिंदे गुट में उनका मर्जर हो गया। फिलहाल इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे ने एक तरफ सबूत दिखाए हैं कि बागी सांसदों की तरफ से स्पीकर ओम बिरला को कोई पत्र नहीं मिला है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अब तक का सबसे सख्त एक्शन लिया है। आपको बता दें कि आज के पहले जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में सदन की कार्रवाई या फिर कि सदन के किसी फैसले के खिलाफ याचिका लगाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि यह सदन का मामला है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस बार कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त भड़का है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को डायरेक्ट नोटिस थमाया है, इसके बाद से मोदी सरकार की नींव हिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जबरदस्त दलीलें दी हैं। ये याचिका सीजीआई सूर्यकांत के सामने मेंशन हुई है। सीजीआई सूर्यकांत के सामने कपिल सिब्बल ने सबूत दिखाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 10 कहता है कि इस तरीके से दल बदल करवाना गैर कानूनी है। स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरीके से मर्जर करवाया है, ये गैर संवैधानिक है। मतलब कि जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, बाद में उसी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? और इस तरीके से तो विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। तो एक एक करके एक तरफ जहां कपिल सिब्बल ने जबरदस्त दलीलें दी हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिखाया है जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें, पहले तो सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि हम इस मामले को देखते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखा नहीं है, डायरेक्ट नोटिस थमाया गया है। और नोटिस सिर्फ बागी सांसदों को नहीं मिला है,
नोटिस स्पीकर ओम बिरला को भी मिला है। तो फिलहाल जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रातों रात पूरा खेला पलटता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों की सांसदी को तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष ओम बिरला को खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही उद्धव ठाकरे को बगावत की भनक लगी थी, उन्होंने अपनी पार्टी में व्हिप जारी किया था, लेकिन फिर भी 6 सांसदों ने उस व्हिप का उल्लंघन किया। कायदे से मैं आपको बता दूं कि जब भी व्हिप का उल्लंघन होता है तो सांसदों और विधायकों की विधायकी और सांसदी खारिज कर दी जाती है। लेकिन अब जब स्पीकर ओम बिरला है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर है, तो फिलहाल होने को कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मानसून सत्र में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह ने सारी हदें ही पार कर दी। एक तरफ असल टीएमसी कौन है, इसका फैसला हुआ नहीं। इन सब के बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनावों का ऐलान कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संविधान को ताक पे रख के लगातार 2/3 बहुमत के आधार पर पार्टियों का मर्जर करवा रहे हैं। फिलहाल जैसे ये खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया है। इस नोटिस पर एक्शन होगा या फिर कि नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट भी माहौल तो बहुत बनाता है, लेकिन किसी तरह का कोई फैसला निकल कर सामने नहीं आता है। पिछली बार आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी कई तरह की सख्त टिप्पणियां तो की गई, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इस बार बागी सांसदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा, और क्या अमित शाह के ऑपरेशन लोटस में शामिल होकर स्पीकर ओम बिरला ने बड़ी चूक कर दी है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।